हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर ज़ोडिएक एंड पीपल, दिस इज़ फार ऑफ फेट। और दोस्तों इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये तो सोच रही है राइट नाउ इन द मंथ ऑफ जून 2021। ये जो भी है गाइस, बंदा है बंदी, दैट डजेंट मैटर। आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, XYZ। क्योंकि आप में से कुछ लोग स्टिल माइट बी इन स्कूल कॉलेज, या फिर आप जॉब करते होंगे, कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड वाले या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ओके, बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर रीडिंग, सबसे पहले हम देखेंगे स्पेशल मैसेज फॉर यू माय लवली लवली कैंसर ज़ोडिएक एंड पीपल। ओके, let's see and let's hope for the best. Okay, the special message for you guys. Okay. hmm वाह वाह वाह, गाइस गाइस गाइस, सबसे बड़ा सीन जो हमें लग रहा है या फिर दिख रहा है वो ये है गाइस कि आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हो, ऐसा लगता है। बिकॉज गाइस आपकी तरफ जो अट्रैक्ट हो रहे हैं जो बंदे हैं या फिर बंदियाँ, डेफिनेटली आपके एक्शन से काफ़ी ज़्यादा यू नो अट्रैक्टेड है राइट नाउ। यानी कि अगर आप किसी को प्यार करते हो ना गाइस, इतने ज़बरदस्त तरीके से प्यार करते हो कि अगर आपको वो छोड़ के अगर जाते हैं किसी और रिलेशनशिप में या फिर किसी और मैरिज के अंदर, तो डेफिनेटली उन्हें वो प्यार वो मोहब्बत कभी नहीं लाइफ में मिल सकती। इतने ज़बरदस्त हो गाइस आप, क्योंकि आप इमोशनली मेंटली फिज़िकली अपने पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो। एंड इसी वजह से आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी है, दे लव यू द मोस्ट, क्योंकि वे कहीं भी होंगे गाइज, नो बडी इन दिस वर्ल्ड कैन सेटिस्फाई दैम। ओके, इसी वजह से आप जिस भी बंदे के या फिर बंदियों के कांटेक्ट में आते हैं, वो इंसान जो भी है डेफिनेटली आपको कभी भूल नहीं पाते। ओके, और इसीलिए बहुत लोग आपको चाहते, एक नहीं दो नहीं कई सारे आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपको बहुत ज़्यादा चाहते होंगे। आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी गाइस। ओके, आप एक ऐसे इंसान हो गाइस जो कई सारी चीज़ें एक साथ करते हैं। यानी कि आप फैमिली को भी संभालते होंगे, फ्रेंड्स को भी संभालते होंगे। अब अगर आप जॉब करते हैं तो उसे भी बखूबी अच्छी तरीके से संभालते हैं। तो गाइस ये जो चीज़ें हैं आपके अंदर, वो जून 2021 में काफ़ी पॉजिटिव है। इसी वजह से गाइस लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिकॉज़ आप जो करते हो ना गाइस किसी के लिए, अगर आप किसी को प्यार करते हो, किसी को चाहते हो, या फिर आप जहाँ कहीं भी होते हो दोस्तों, ऐसा लग रहा है गाइस कि नो बडी कैन फॉरगेट यू। आप ऐसी इम्प्रेशन छोड़ देते हो दोस्तों अपनी, या फिर ऐसी छाप छोड़ के जाते हो कि वो कई सालों तक लोगों के जहन में होती है, उनके दिमाग में होती है कि यार ये फलाना फलाना बंदा था या फिर बंदी थी जो एकदम हटके थी यार पूरे ग्रुप के अंदर है, और XYZ गाइस डेफिनेटली। तो गाइस आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करें, अपने अट्रैक्शन का। आप जितना ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा काम करोगे, उतना ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। बट मैं यहाँ पे एक बार और आपको बता दूँ दोस्तों कि अट्रैक्ट आप दोनों टाइप के लोगों को करते हो दोस्तों। वो है डार्क साइड और लाइट साइड। ठीक है, जो डार्क साइड वाले हैं डेफिनेटली गाइज वो आपको ज़रूर हर्ट करके निकल जाएंगे। तो बेटर है गाइज ऐसे इंसान को चूज़ करें जो आपके लिए सही हो। ओके, राइट नाउ we will get into your reading guys, what your person is thinking about you. Okay, what's going on with them, क्या चल रहा भाई उनके दिमाग में about my beautiful beautiful cancer zodiac sign people. Okay, let's see and let's hope for the best. Okay, ओके तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल नज़र आ रहा है कि आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं पे डेफिनेटली दे आर इन लव विथ यू। ओके, अब इसका मतलब है कि लव विथ यू मीन्स व्हाट, कि टोटली इमोशनली इन्वॉल्व नहीं दोस्तों, वो इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, बट वो अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको करने पे मजबूर कर दिया है दोस्तों। किसी भी रिलेशनशिप में इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपका जो पार्टनर है गाइस, आपके अंदर इमोशन से ज़्यादा आपके दिमाग पे, आपके एक्शन पे बहुत ज़्यादा फ़िदा है। ठीक है,
या व्हाई ही और शी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू, क्यों वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके अंदर। सी गाइज डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइज कि आप जब भी रिलेशनशिप में होते हो, किसी के साथ भी होते हो गाइज, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करते हो। अगर आपको किसी ने हेल्प की तो डेफिनेटली आप उन्हें भी हेल्प करते हो, इसीलिए आपका जो पार्टनर है वो आपको एडमायर करता है, बट इमोशनली नहीं गाइज। इमोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप, ओके, जिसे हम प्यार कहते हैं। बट आपके अंदर वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है बिकॉज उन्हें लगता है कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी बढ़िया होगी, दैट्स वाई दे आर इंटरेस्टेड इन यू। उन्हें लगता है कि आपके साथ वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहेंगे। उन्हें ऐसा भी लगता है गाइस कि आपके साथ उनकी जो फैमिली होंगी या फ्यूचर होगा काफ़ी ब्राइट है, दैट्स वाई दे वांट टू इन्वेस्ट इन दिस रिलेशनशिप, ओके। उन्हें पता है कि अगर आपके साथ वो वे रहेंगे तो उन्हें सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है दोस्तों, फैमिली की कह लो या फिर फ्यूचर की कह लो, कि उन्हें नहीं उठानी पड़ेगी। आप भी उतना ही इन्वेस्ट करोगे, भले ही आप हाउस वाइफ हो या फिर जॉब करते हो, दैट डजेंट मैटर गाइज। अगर आप हाउस वाइफ भी रहेंगी, हाउस वाइफ, तो डेफिनेटली आप पूरा घर का ख्याल रख सकते हो। इतने ज़्यादा आप मैच्योर्ड हो, इतने सही बंदे या फिर बंदी हो गाइज, डेफिनेटली। एंड दैट्स वाई दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू इन इन्वेस्टिंग, ओके। अभी यहाँ पे देखते हैं गाइज कि ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, व्हाट्स गोइंग ऑन विद देम, क्या चल रहा है उनके साथ। ओके, दे आर नॉट हैप्पी वेर एवर दे आर। आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी दोस्तों, वो खुश नहीं है। ओके, वाई दे आर नॉट हैप्पी, व्हाट्स द मैटर, साथ सिचुएशन क्या है। आई थिंक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्लो नज़र आ रही है, नथिंग इज़ हैपनिंग द वे इट हैज़ टू बी, यानी कि तेज़ी से कुछ हो नहीं रहा और वो सारा मैटर हो रहा है गाइज। ओके गाइज, यहाँ पे बिल्कुल नज़र आ रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी पॉज टाइप है और आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो हो सकती है गाइज किसी के रिलेशनशिप में मनी प्रॉब्लम हो, करियर प्रॉब्लम हो, या फिर थोड़ा सा रिलेशनशिप में एक रुकावट सी आ गई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये रिलेशनशिप लगता है गाइज थोड़ी स्टैगनेंट मोड पे, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, क्या करे क्या नहीं। बहुत ज़्यादा सोच चल रही है, थोड़ी सी नेगेटिविटी की वजह से। ओके, व्हाट्स द मैटर, व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग बैड, ये मसला क्यों है, क्या प्रॉब्लम है। ओके, व्हाई द थिंग्स आर हैपनिंग, ओके। सो गाइज यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बट स्टिल समवन नीड्स टू टेक अ चार्ज, ओके। किसी ने किसी को लंबे लंबे या बिग बिग स्टेप्स लेने पड़ेंगे। यानी कि जैसे हम उसेन बोल्ट को, पता है ना, आप नाम सुना होगा, वो 100 मीटर 200 मीटर्स में फर्स्ट आने के, वो वाला बंदा, उस तरह के बड़े बड़े स्टेप्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको इस रिलेशनशिप में, और वो हो नहीं पा रही बिकॉज समवन ओवर हियर इज़ नॉट टेकिंग द राइट डिसीजन, राइट एक्शन, ओके। और इसी वजह से जो टर्निंग पॉइंट होता है ना गाइस, टर्निंग पॉइंट पे हमें वो एक्शन लेना पड़ता है, वो नहीं हो पा रहा, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ओके। कभी कभी हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है कुछ, जैसे कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आप कुछ खोओगे नहीं तो कुछ पाओगे नहीं, वैसे वाली सिचुएशन इस रिलेशनशिप में नज़र आ रही है। एंड वाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग, ओके। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो नेगेटिविटी की वजह से थोड़े से मसले हो रहे हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। यस गाइस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि कोई है जो इस रिलेशनशिप को नेगेटिवली लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि उसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बिलीव नहीं है, एक पार्टनर को बहुत ज़्यादा बिलीव है कि नहीं हम खुश रहेंगे, बहुत बढ़िया रहेंगे, और अगला पार्टनर कहता होगा कि नहीं यार कुछ नहीं होता, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, बस सेक्स ही सब कुछ है या फिर टाइम पास है, ऐसा वाला सीन है, बस स्कोर करो या फिर मौज करो, ऐसा वाला कुछ सीन है गाइज। एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन दिस रिलेशनशिप। मुझे लगता है दोस्तों कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ सही तरीके से कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। अगर आप इस रिलेशनशिप को लेके कॉन्फिडेंस है तो आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि आप सामने वाले को कन्विंस करें, या तो ये आप इस रिलेशनशिप से खुश नहीं है बिकॉज योर पर्सन इज़ नॉट पुटिंग द एफर्ट्स इन दिस रिलेशनशिप। जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले गाइस, इस रिलेशनशिप में मुझे इमोशंस कम लग रहे हैं, प्यार बहुत ज़्यादा कम दिख रहा है। ये प्यार क्या होता है गाइस, प्यार होता है इमोशंस के साथ, जज्बात के साथ, तो वैसे वाले जज्बात तो नज़र नहीं आ रहे गाइस।
बट फ्यूचर को लेके कमिटमेंट हो सकती है, दैट माइट बी ए रीज़न योर पर्सन माइट बी थिंकिंग अबाउट दैट, और वाइस वर्सा फॉर सम ऑफ यू. ओके, so what was going on, why the distance is there between you and them? ओके गाइज, मुझे लग रहा है आप दोनों काफ़ी वक्त से कोई राब्ता नहीं है आपका उनके साथ, या फिर उनका आपके साथ. कम्युनिकेशन गैप्स डेफिनेटली नज़र आ रही है. आप शायद उन्हें अवॉइड कर रहे हैं, या फिर वो भी साथ में अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो. एंड वाई थिंग्स आर हैपनिंग, ये सारी चीज़ें हो रही दोस्तों इसी वजह से हो रही है क्योंकि आप भी काफ़ी ज़्यादा उनको तवज्जो नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंट लग रही है. क्योंकि इसके बीच में ना किसी ने एक बंदे को या फिर बंदी को कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. अपनी सिटी हो सकती है, जॉब हो सकती है, या फिर गाइस कंट्री हो सकती है, रिलीजन इश्यूज भी हो सकता है. कुछ ना कुछ तो होगा गाइस जो किसी ना किसी को सैक्रिफाइस करना होगा. और अगला जो पार्टनर हो सकता है गाइस माइट बी थिंकिंग कि भैया नहीं, अगर उस बंदे ने मुझे छोड़ दिया या फिर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया तो क्या होगा क्या नहीं. ऐसा वाला इश्यूज़ है गाइस, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस रिलेशनशिप. मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिलेशनशिप फॉर यू गाइस. ओके, क्योंकि जैसे मैंने कहा गाइस कि आप दोनों के रिलेशनशिप में प्यार की कमी है, इजहार करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इस रिलेशनशिप में मुझे नहीं लग रहा कि आप डेली अपने पार्टनर को आई लव यू कहते होंगे, या फिर वो आपको कहते होंगे आई लव यू. सिर्फ बस दिखाने के लिए हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी है, या फिर आप एक रिलेशनशिप में हैं, ताकि आप भी एक दिख सके एक सोसाइटी में कि भैया यू आर ऑल्सो इन अ रिलेशनशिप, फलाना फलाना XYZ चल रहा है. ऐसा नज़र आ रहा है आई थिंक इन दिस रिलेशनशिप. ओके, लेट्स सी, बहुत ज़्यादा शांति है इस रिलेशनशिप में, कोई ज़्यादा जोश जुनून वाला सीन नहीं लग रहा है. लेकिन मुझे लग रहा है दोस्तों आगे जाके अगर आप इस रिलेशनशिप में आते हो, अगर दोनों भले ही मोहब्बत बहुत कम है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बट स्टिल ये जो आपकी जो रिलेशनशिप है काफ़ी हद तक आगे बढ़ेगी, साइलेंटली बढ़ेगी, धूम धड़ाके के साथ नहीं होगी, लेकिन साइलेंटली बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी. और कह सकते हो कि एक नॉर्मल शादी होती है जहाँ पे मम्मी डैडी की रजामंदी रहती है आपकी तरफ से, या फिर लड़की वालों की तरफ से अगर होगी, और वैसी वाली अरेंज मैरिज वाली सिचुएशन है, वैसी वाली सिचुएशन कुछ टाइप लग रही है. या फिर हो सकती है आपके पार्टनर के साथ कि प्यार कम और एडजस्टमेंट ज़्यादा वाला सीन है गाइस. ओके, why the situation needs a lot of actions. Okay, why the situation needs a lot of action, क्यों बहुत एक्शन की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में गाइस. लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ओके, बहुत सारी चीज़ें गाइस जो आपने हाइड करके रखी है, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आपका पार्टनर भी सेम वही कर रहा है गाइस. यहाँ पे समथिंग नीड्स टू चेंज टू गेट समथिंग न्यू इन बोथ ऑफ योर लाइफ. यानी कि दोस्तों अगर आपने कोई डिसीजन लिया है अपने लाइफ में पास्ट में कम्युनिकेशन को लेके, नहीं कि मैं कम्युनिकेट नहीं करूँगा या फिर करूँगी, दैट माइट बी हिंडरिंग दिस रिलेशनशिप. मुझे लग रहा है दोस्तों आपने अपने जो डिसीजन है, जो आपने कुछ लिए होंगे पास्ट में, उसे री इवेल्युएट करने का वक्त आ गया है. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है विद हाई प्रिस्टिस ओवर हियर, कि बहुत सारी चीज़ें आप खुल के नहीं बता रहे हैं, और आपका पार्टनर भी सेम उसी तरह से देख रहा है आपको. उन्हें लगता है कि वक्त आ गया है कि हम अपनी फीलिंग्स का इजहार करें, बिकॉज़ ये जो हाई प्रिस्टेस होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स दबा के रखती है. ऐसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, वही सेम सिचुएशन दोस्तों यहाँ पे नज़र आ रही है. और मुझे लग रहा है कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को चूज़ करें, आप दोनों मिलके और आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे उतना ही इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ही पॉजिटिव हमें लग रहा है. ओके, ये जो मंथ है गाइस, दिस मंथ इज़ फॉर क्या बोलूँ मैं इसको, डिसीजन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वाला मंथ है. अगर आप सोच रहे हैं किसी चीज़ के लिए कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, XYZ करूँ, तो डेफिनेटली ये जून 2021 आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है. ओके, लेट्स सी इन डेप्थ. ओके,
दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप जो भी डिसीजन लोगे, लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आपको लग रहा होगा नहीं यार, मेरे फैमिली की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, मेरे फ्रेंड्स की तरफ से नहीं मिलेगा। डेफ़िनेटली गाइज़ आपको मिलने वाला है। क्योंकि आप ऐसे जो भी हो, बुरे इंसान, अच्छे इंसान, किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो, वो आपकी अपनी क्वालिटीज़ है। लेकिन आपके फ्रेंड्स जो है गाइज़, वो तो आपकी है, दे माइट हैविंग गुड थॉट्स फॉर यू। तो मुझे लग रहा है गाइज़, भले ही आपके दोस्त है, जो भी है, रिलेटिव्स होंगे, अगर वो इस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं होंगे आप दोनों के, तो डेफिनेटली दे आर गोना सपोर्ट यू। अ लॉट ऑफ सपोर्ट इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम देयर साइड विद द 9 ऑफ कप्स ओवर हियर। जब आप पूरी शिद्दत से, पूरी जोश और जुनून के साथ अपने रिलेशनशिप की तरफ बढ़ोगे गाइज, यू नो, फैमिली, मैरिज, एंगेजमेंट, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आप जिस भी रिलेशनशिप में दोस्तों जाओगे, तो गाइज़ इमोशन के साथ जाइए, ठीक है? क्योंकि गाइज़ वो जो अरेंज मैरिज वाली सीन होती है वो अच्छा ही होता है, मतलब मम्मी पापा जो भी होते हैं गाइज़ हमारे लिए अच्छा ही डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर आप सच में किसी को प्यार करते हो, तो डेफिनेटली आपने उन्हें अपनी फीलिंग्स का इज़हार तो कर चुके होंगे, ऑब्वियस है गाइज़ वो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है गाइज़ जो हम हमारे पार्टनर्स को नहीं बताते, और कभी कभी क्या होता है इन फ्यूचर में गाइज़, एंगेज होने के बाद या फिर शादी होने के बाद उन्हें जब पता चलता है तो बहुत बुरा फील होता है। कई शादियाँ, कई रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाती है गाइज़। तो मुझे लग रहा है दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी कुछ हुआ है, या फिर ऑलरेडी आप किसी और के साथ थे, या फिर किसी रिलेशनशिप में थे, और ऐसी कोई चीज़ होंगी गाइज़ जो आपने अपने पार्टनर को नहीं बताई, तो ये वक्त बहुत सही है जून 2021 का, कि वो आप खुल के बता दें। क्योंकि मुझे लग रहा है गाइज़, कुछ कुछ रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को ऑलरेडी आपके बारे में सब कुछ पता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे माइट बी अवॉइडिंग यू। लेकिन उन्होंने आपको नहीं बताया ये सारी चीज़ें, इसके पीछे का रीज़न है कि वे आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते। दैट मीन्स दे एडमायर यू, दे रिस्पेक्ट यू, बिकॉज आपके अंदर वो क्वालिटी है। क्योंकि आप एक केयरिंग और नर्चरिंग इंसान हो, कैंसर ज़ोडिएक एंड पीपल, और आपका जो भी पार्टनर है वो जानता है, इसीलिए वो आपको हर्ट नहीं करना चाहता कि आपने पहले ये ऐसा किया था, पहले बैक में पास्ट में ऐसा हुआ था, और आपने मुझसे ये सारी चीज़ें छुपा के रखी है, फलाना XYZ। बट ये जो मंथ है गाइस, जून 2021, शायद अगर आप एक्सप्लेन करें अपने पार्टनर को, तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकती है। मैं तो आपको बता दूं गाइस, इस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा इशू है थिंकिंग। अगर थिंकिंग सही है तो सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि बहुत नेगेटिविटी सोच है गाइज। और क्योंकि यहाँ पे जो पार्टनर है शायद आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है, या फिर आप सोच सकते हो अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव, कि बस कुछ नहीं यार, वो मेरे साथ टाइम पास करना चाहता है, सेक्स करना चाहता है, और बाद में मुझे छोड़ देगा या फिर मुझे धोखा देगा। इसी वजह से ये रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा रुकावट है गाइस। मुझे लग रहा है कि किसी भी रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन होता है भाई, भरोसे के ऊपर होता है, और अगर भरोसा है तभी रिलेशनशिप में आगे बढ़े। अगर आपको भरोसा नहीं है तो फिर आप इस रिलेशनशिप से बैक ऑफ कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली गाइज, अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते तो आई थिंक लॉट ऑफ सपोर्ट इज गोइंग टू कम फ्रॉम एवरी साइड और एवरी कॉर्नर अराउंड यू, बिकॉज आई थिंक एवरीबडी वॉन्ट्स यू टू बी हैप्पी। बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते आपकी अच्छाई से, आपकी कमिटमेंट से, आपके इमोशन से। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप जैसा पार्टनर हर इंसान को चाहिएगा इस लाइफ में, ताकि एक सुकून सी, एक प्यारी ज़िंदगी वो बिता सके। क्योंकि आपके जो एक्शंस है गाइज बहुत ज़बरदस्त है। आप जहाँ भी कहीं भी जाते हो, अगर आप मॉम होंगी या फिर डैड होगी, तो डेफिनेटली अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती होंगी। आप पूरा अपना एक्सपीरियंस, अपना पूरा नॉलेज यूज़ करती होंगी, उनकी पढ़ाई से लेके, उनकी स्पोर्ट्स से लेके, उनकी एजुकेशन से लेके, है ना। और इसी वजह से एवरीबडी वांट्स यू पीपल टू बी इन देयर लाइफ। ये आपके अंदर की क्वालिटीज़ है गाइज, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रही है गाइज जून 2021 में। लेट्स गो इन डीप गाइज। ओके, व्हाट योर पर्सन इज थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द माइंड। ओके, उधर ओके, ये जो भी इंसान है डेफिनेटली जहाँ कहीं भी होगा, ये डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहता है गाइस, क्योंकि आपको उसी नज़र से देखता है। आपको लग रहा होगा कि ये जो भी इंसान है, नहीं सिर्फ मेरे साथ सेक्स करना चाहता है या फिर चाहती है, और बस कुछ नहीं, कुछ महीनों तक ये रिलेशनशिप चलेगी या फिर कुछ सालों तक चलेगी अगर आप सिंगल है।
पर डेफिनेटली ये जो रिलेशनशिप है बहुत आगे तक जाएगी गाइस, क्योंकि आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड है। अगर आप दोनों अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं गाइस तो ये रिलेशनशिप ज़रूर 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 सक्सेसफुल होगी। और ये कुछ रिलेशनशिप ऐसी होती है गाइस जो बोली नहीं जाती। और मुझे लग रहा है गाइस आप दोनों का प्यार ऐसा प्यार है जो इजहार नहीं किया जाता, वो महसूस किया जाता है। ऐसा वाला कुछ सीन है गाइस इस रीडिंग का और आप दोनों के ख्यालों का। पर डेफिनेटली आपका जो पार्टनर है वो आपसे डेफिनेटली शादी करना चाहता है, आपको ग्रैब करना चाहता है, आपका हस्बैंड बनेगा या फिर आपकी वाइफ बनने की कोशिश ज़रूर करेगा वो ये इंसान। और ये इंसान आपको डेफिनेटली बिल्कुल खोना नहीं चाहेगा, क्योंकि आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं गाइस जो एक हस्बैंड में चाहिए या फिर वाइफ में चाहिए या फिर गर्लफ्रेंड में चाहिए या फिर बॉयफ्रेंड में चाहिए। यू हैव एवरीथिंग व्हाट दे वांट और दैट्स व्हाई योर पर्सन वांट्स दिस रिलेशनशिप बैडली। वो इस रिलेशनशिप को क्यों इतना ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेके इतना ज़्यादा संजीदा क्यों है आपका पार्टनर। लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके गाइज, उन्हें लगता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि आपके साथ वो जिंदा दिली है। आपकी केयरिंग, आपकी नर्चरिंग आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है। वो आपके साथ बाहर घूमना चाहते हैं, अलग अलग सिटीज़ विज़िट करना चाहते हैं। दे वांट टू पार्टी, दे वांट टू एन्जॉय। और डेफिनेटली ये जो बंदा है ये आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहा है, ना कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो डेफिनेटली आपका जो भी पार्टनर भले ही वो स्लो है, ठीक है, बट ये बंदा अगर कमिटमेंट करता है तो ये रिलेशनशिप डेफिनेटली बहुत आगे तक जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा मसला यही है कि आप दोनों ओपन अप नहीं होते जिस तरह से होना चाहिए। बिकॉज दिस आर द सो सुपर डुपर कार्ड बट दे आर नॉट ओपनिंग अप। ये जितना जल्दी ओपन हो जाएगा इस रिलेशनशिप के लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस एवरीथिंग इज़ फाइन गाइज फॉर यू गाइज। just communicate with each other with full full open hearted. Okay, so this was a reading for you, my love. Bye, take care.